हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव पॉलिटी की तीसरी क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में हमने 1773 का एक्ट पढ़ा था, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं या नॉर्थ इंडिया एक्ट के नाम से भी उसे जाना जाता है। उस एक्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर अपने नियंत्रण को स्थापित करना शुरू कर दिया। आज उसी में हम आगे पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1781। बहुत सारी बुक्स में ये एक्ट नहीं मिलता है, सीधे 1784 मिलता है और इस एक्ट को भी 1784 के साथ जोड़ कर देखा जाता है। लेकिन चूंकि आज टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म आ चुका है, तो हम थोड़ा सा डीप आपको लेकर चलेंगे। जैसे जो टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं सोशल से, सामाजिक विषय जिसका है, उन्हें भी इसमें मदद मिले, ये सोचकर थोड़ा सा डीप में लेकर चलते हैं हम। और आज हम पढ़ाते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। देखिए, इस एक्ट को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। गवर्नर जनरल और प्लस 4 सदस्य की एक टीम बनाई गई थी, आपको पता है, एक परिषद बनाया गया था। साथ ही एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी, जिसमें एक जज था, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था और एक 3 न्यायाधीश थे। अब देखिए, ये भी न्याय करता था कुछ मामलों में और ये भी न्याय करता था। फिर हुआ क्या कि इन सब दोनों के न्याय, कुछ लोग पता लगता था कि यहाँ न्याय मांगे और इनको न्याय नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। फिर इसका काम था राजस्व का, नया नया राजस्व का कार्य मिला हुआ था परिषद को, और पता लगता था इस राजस्व के खिलाफ भी लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे, जिससे सुप्रीम कोर्ट और जो परिषद बनाई गई थी 4 सदस्यीय परिषद और जिसका गवर्नर जनरल हेड था, उसमें विवाद शुरू हो गए। अधिकारिता को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गए और इसी विवाद को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया, 1781 लाया गया। तो इसमें क्या किया गया, इसमें जो 1773 के एक्ट में मुख्य विवाद थे उन पर विचार किया गया और उसमें संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? पहला संशोधन तो किया गया कि न्यायपालिका को गवर्नर जनरल और उसकी समिति से हटा दिया गया। मतलब क्या हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट एक अलग अधिकार क्षेत्र में चली गई और जो गवर्नर जनरल था उसका अधिकार क्षेत्र अलग हो गया। मतलब अब गवर्नर जनरल के कार्य में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी, ऐसा नियम बना दिया गया। दूसरा, इससे क्या हुआ, इससे कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक पृथक हो गई। इससे कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक पृथक हो गई। दूसरा एक्ट क्या लाया गया कि गवर्नर जनरल प्लस परिषद की जो 4 सदस्यीय टीम थी, वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिए गए। मतलब अब इनके किसी भी जजमेंट की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकेगा। इस तरह से इनके काम में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप अब नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था बनाई गई। अगला, राजस्व में सर्वोच्च न्यायालय के राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। मतलब क्या हुआ कि जो राजस्व का विवाद होगा वो केवल और केवल गवर्नर जनरल और उसकी परिषद ही निपटाएगी, सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करेगा। इस तरह की व्यवस्था बना दी गई। अब देखिए, यहाँ पे जो ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, ये अंग्रेजी कानून पे था। इसे भारत की धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज आदि का ज्ञान नहीं था, जिससे बहुत सारे ऐसे लोगों का डिसीजन हो जाता था जो न्यायानुकूल नहीं था। भारतीय लोगों का जो डिसीजन था वो उनकी धर्म, संस्कृति और रीति रिवाज को ध्यान में रखकर नहीं किए जाते थे, बल्कि अंग्रेजी कानून पर कर दिए जाते थे, जिससे ये लोग असंतुष्ट होने लगे। तो इनको संतुष्ट करने के लिए भारतीय धर्म, संस्कृति और रीति रिवाज का सर्वोच्च न्यायालय ध्यान रखें, ऐसी व्यवस्था बनाई गई। साथ ही कलकत्ता सरकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाएगी
ये भी व्यवस्था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत कर दी गई। अब आइए, आज हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट हम पढ़ाएंगे आपको 1784 में। याद है हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 क्यों अलग कर दिया, जबकि बुक्स में इसी के साथ इस एक्ट को दिखा दिया जाता है। उस एक्ट को अलग करने का कारण है, क्या कारण है देखिए। 1783 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे नॉर्थ लॉर्ड और एक थे फॉक्स, तो नॉर्थ लॉर्ड और फॉक्स मिल करके एक अधिनियम को पास करते हैं, फॉक्स अधिनियम। ये भी भारतीय कंपनी के लिए था। जो ब्रिटेन से व्यापार करने भारत में कंपनी आई थी उस पर नियंत्रण करने के लिए ये भी बनाई गई थी। लेकिन ये अधिनियम ब्रिटिश संसद में पास नहीं हो सका और नॉर्थ की सरकार गिर गई। नॉर्थ की सरकार गिर गई। यह भारत के कारण ब्रिटिश संसद में होने वाला पहला और अंतिम घटना था, ठीक है ना। फिर 1784 में पिट्स वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर वो अपना एक नया अधिनियम लेकर आते हैं जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जानते हैं। हम वीडियो छोटा से छोटा बना रहे हैं ताकि ये जल्दी अपलोड हो जाए और आप हर चीज़ को ठीक से पढ़ सकें। बहुत लंबा वीडियो बना देंगे तो आप पूरा देख भी नहीं पाते हैं और आप समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसलिए इसको हम अपनी अगली क्लास में पढ़ाएंगे। उम्मीद है, आशा है कि आपको हमारे सारे क्लासेस समझ में आ रहे हैं। फिर भी लाइक भी और शेयर नहीं मिल रहे हैं। आपसे हमारा यही अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए भी, पूरा वीडियो देखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा, आधे में मत छोड़िए। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। अगली क्लास में हम फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।